We gotta go, guys. Okay, no, we gotta go. We gotta go. Go. We gotta go. We gotta go. Let's go. अभी जो आपने वीडियो देखा ये डायरेक्ट चीन से आया, जबरदस्त तू मैं हुई है। किसके बीच? शी जिनपिंग की सिक्योरिटी में जो तैनात होते हैं सेंट्रल गार्ड ब्यूरो के जवान, उनसे, और दूसरी तरफ थे सीक्रेट सर्विस एजेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में थे, और अमेरिकी पत्रकार। इनसे चीनी सुरक्षा अधिकारी भिड़ गए। ऐसा भिड़े करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति रही कि भाई जाएं आगे कि ना जाएं। पूरा मामला मैं आपको बताता हूं, कहां जाने की जिद कर रहे थे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और क्यों चीनी अधिकारियों ने कहा सेंट्रल गार्ड ब्यूरो जो कि शी जिनपिंग की सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनके जवानों ने कहा कि चुपचाप यहीं रहो जब तक कि अपने फायर आर्म्स तुम यहां डिपॉजिट करो, इसको लेकर टेंपल ऑफ हेवन नहीं जा सकते। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। और ये देखिए, विदेशी मीडिया, प्रो ट्रंप मीडिया भी आप कह सकते हैं, यूएस प्रेस ब्लॉग्ड मोमेंट स्कर्मिश शब्द यूज कर रहा है, यानी लड़ाई झगड़े की नौबत ब्रेक्स आउट बिटवीन ट्रंप सीक्रेट सर्विस एंड चाइनीज सिक्योरिटी ड्यूरिंग बीजिंग विजिट एट टेंशन फ्लेयर। अब कहानी क्या है, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हैं। 13 से 15 मई अमेरिकी राष्ट्रपति चीनी दौरे पर थे और आज का दिन तो बेहद ही स्पेशल था। दोनों के बीच पीपल हॉल में बातचीत हुई और उसके बाद टेंपल ऑफ हेवन की यात्रा करनी थी डोनाल्ड ट्रंप को। पीछे आप टेंपल ऑफ हेवन देख रहे हैं। 15वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये बना था, मिंग डायनेस्टी से जुड़ा है। और 1975 के बाद जेराल्ड फोर्ड थे अमेरिकी राष्ट्रपति। उसके बाद अगर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति टेंपल ऑफ हेवन गया है तो वो नाम डोनाल्ड ट्रंप का है। और अब बताते हैं कि आखिर ट्रंप की सिक्योरिटी में तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट की चीनी सुरक्षा अधिकारियों से तू मैं बहस क्यों हुई। ये देखिए कहानी पूरी यहां है। After the welcome ceremony at the Great Hall of the People and a subsequent bilateral meeting behind closed door, officials from both sides briefly clashed on a few occasions over security and protocol. भिड़ंत हुई है अच्छी खासी, तू मैं हुई है अच्छी खासी। अब उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। देखिए, the Beijing officials could not be heard continuing to discuss among themselves as the US delegation stressed to them they are meant to stick with Trump as he travels. चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने उनको रोका कि आप टेंपल ऑफ हेवन में नहीं जा सकते। तो अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि भाई ट्रंप का जो काफिला आया हम उसमें थे, हम ट्रंप की सुरक्षा में तैनात हैं, ये हमारी ड्यूटी भी है, जिम्मेदारी भी है, हमारा काम है ट्रंप के इर्द गिर्द रहना, तो हमें जाने दो। अब चीनी अधिकारियों ने क्यों नहीं जाने दिया, उनके पास एक सॉलिड रीजन था, जरा देखिए। Several US officials can be heard in the video explaining to the Chinese officials that they are part of Trump's motorcade and must depart with the president. ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद tension and voices raised even further as US officials and press repeatedly told the Chinese that they need to go. अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमेरिकी प्रेस भी था और दोनों कवर करना चाहते थे शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप को टेंपल ऑफ हेवन के सामने, लेकिन चीनी अधिकारियों ने रोका। इस पर भड़क गए अमेरिकी मीडिया भी और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी भी। उन्होंने कहा कि हमें जाने दो, आप हमें ऐसे नहीं रोक सकते। तो पूरा मामला कुल मिलाकर यह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अफसर बंदूक के साथ जाना चाहते थे, अपने हथियारों के साथ जाना चाहते थे टेंपल ऑफ हेवन में, जहां शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। चीनी अधिकारियों ने कहा कि देखो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये फायर आर्म्स अपने इधर डिपॉजिट करो, अपनी बंदूकें लेके नहीं जा सकते। अब यही विषय था कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स भड़क गए। उन्होंने कहा हमें हमारा काम मत सिखाओ, बिना बंदूकों के या बिना फायर आर्म्स के हम किस काम के अंगरक्षक, हम किस काम के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, इसलिए हमें जाने दो। अब सेंट्रल गार्ड ब्यूरो के जवान जो कि शी जिनपिंग की सुरक्षा में तैनात होते हैं वो अड़ गए, लड़ गए, देखो हमारी जमीन है, हमारा कानून चलेगा, आप आगे नहीं जा सकते। इधर उनके सामने मुसीबत यह थी कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ अमेरिकी मीडिया के रिपोर्टर्स भी चढ़ रहे थे भाई चीनी अधिकारियों पर। 35 मिनट के आसपास अफरा तफरी की स्थिति थी। लोग जाना चाहते थे दरवाजे के उस पार, लेकिन चीनी अधिकारियों ने जाने नहीं दिया। वजह बताई
कि आप बंदूक लेकर अंदर नहीं जा सकते। What is it going to take to get us out of here? One American official tells her Chinese counterparts, according to a video of the incident from Reuters. If you were arriving with Xi and we told you you couldn't leave with him, that's the issue, another US delegate says. Chinese officials can be heard discussing the request. अब यहाँ एक और थ्योरी सामने आई कि जब ये बातें हो रही थी तो भाषा भी बहुत बड़ा मुद्दा बनी। अमेरिकन्स को चाइनीज़ नहीं आती, इसमें कोई बात नहीं, पर वो जो चाइना के सुरक्षा अधिकारी थे उनको इंग्लिश नहीं आती, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। चीन में अपनी भाषा को लेकर एक अलग तरह की संवेदना है, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, ये जरूर एक सोचने वाली बात है। अब इस तरह के दौरे पर दुभाषीय भी होते हैं, लेकिन जब आप मीडिया रिपोर्ट्स खंगालेंगे, खासतौर पर ब्रिटिश मीडिया और यूएस मीडिया, उसमें ये बात सामने है कि भाषा इसमें विवाद का विषय बन गई। क्यों? क्योंकि जब ये तू मैं चल रहा था, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया, चीनी अधिकारी और अमेरिकी अधिकारी और अमेरिकी पत्रकारों के बीच, तब भाषा न ये उनकी समझ पा रहे थे, न उधर का पक्ष इधर की भाषा समझ पा रहा था। इसलिए जो मुसीबत 5-10 मिनट में टल सकती थी, वो 35 मिनट तक खींची चली। और प्रेस के लोग ये दुहाई देते रहे कि भैया हम ट्रंप के साथ ही हैं, इसी दौरे पर उनके साथ साथ ही आए हैं। चीन वालों ने सुना नहीं। और सबसे अहम बात, ये दूसरी बार था जब चीनी अधिकारी और अमेरिकी अधिकारियों में तीखी झड़प हुई, तीखी बहस हुई। It was the second time in one day that a tense interaction broke out between the two delegations. In another incident before the bilateral meeting, a US official told a crowd of Chinese media that they needed to allow the White House press corps into the event for a spray before the closed door session began. 2 बार हुआ है ये। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर अपना रौब जमाने की कोशिश की 2 बार। अब आप सोचिए, चीन के अधिकारी और अमेरिका के अधिकारियों में जब इतने कटु रिश्ते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में भला क्या ही बात हुई होगी। और जो बात हुई, शी जिनपिंग ने सीधे सीधे हड़का दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ताइवान के मुद्दे पर अगर इसको खींचा गया तो अमेरिका और चीन के संबंध खराब हो सकते हैं। इस भाषा का इस्तेमाल शी जिनपिंग ने किया है कि अमेरिका और चीन की दोस्ती ताइवान पर डिपेंड करती है, ताइवान के मसले को तूल देकर इस दोस्ती के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। मतलब अगर 1 to 1 आप देखें तो शी जिनपिंग भारी पड़े ट्रंप पर, और अगर आप देखें कि चीनी सुरक्षा अधिकारियों पर यूएस मीडिया चढ़ गया, तो ये बात भी सच्ची, वहीं हुआ ये पूरा नाटक, हॉल ऑफ पीपुल में और उसके बाद टेम्पल ऑफ हेवन के आसपास। तो ये पूरी हैपनिंग है। और ये ट्रंप की हिस्टोरिक विजिट इसलिए भी है क्योंकि 9 सालों में अमेरिकी राष्ट्रपति गया है चीन, और ट्रंप पहले टेन्योर में गए थे और अब ट्रंप दूसरे टेन्योर में गए हैं। इधर से ट्रंप, उधर से शी जिनपिंग, दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली नेता, इनके बीच बातचीत हुई। ईरान और ताइवान ट्रिगर पॉइंट था कि भाई बातचीत का 90% हिस्सा इन्हीं पर खर्च हुआ। अब आगे क्या नतीजा निकलेगा वो दुनिया देख रही है। फिलहाल इतना तय है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप में ये एक दूसरे को ना तो पर्सनली पसंद करते हैं और ना ही इनके देश के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जिन 2 घटनाओं का मैंने जिक्र किया उससे कम से कम यही साबित होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।